इलेक्ट्रिकल इजी में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं बात करने वाला हूँ बकोल्ज रिले की कार्य प्रणाली के बारे में। तो इसको समझने के लिए हम लोग को 3 पॉइंट को समझना जरूरी है कि आपका ऑयल प्रेशर इफेक्ट ड्यू टू कॉपर लॉस, जो आपके ट्रांसफार्मर की जो बॉडी होती है वो हीट उत्पन्न करती है 2 लॉसेस के कारण, आयरन लॉस प्लस कॉपर लॉस। तो आयरन लॉस तो नियत होता है, लेकिन कॉपर लॉस जो होता है वो आपके करंट, जो वाइंडिंग में करंट बह रहा है, ट्रांसफार्मर के वाइंडिंग में जो करंट बह रहा है उस पर डिपेंड करता है। तो फॉल्ट के समय जो होता है कॉपर लॉस जो होता है काफ़ी अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि ट्रांसफार्मर के अंदर फॉल्ट करंट की मात्रा अधिक बढ़ जाती है। एक तरह से कहें तो वाइंडिंग के अंदर करंट की मात्रा बहुत अधिक बढ़ जाती है। और हम लोग जानते हैं कि हीट जो डेवलप होता है वो I²R के फॉर्मूले पे काम करता है, और I बढ़ेगा तो ट्रांसफार्मर के अंदर हीट बनना भी ज़्यादा शुरू हो जाएगा। तो उसके कारण ऑयल में प्रेशर डेवलप होगा, ऑयल प्रेशर डेवलप करेगा, क्योंकि ऑयल जो है ट्रांसफार्मर के अंदर से हीट को अपने में ले लेता है और ज़्यादा गर्म होकर उसका घनत्व बढ़ने लगता है और वो ऊपर की ओर फैलने लगता है। दूसरा पॉइंट है फ्लोट स्विच का फंक्शन क्या है, और तीसरा है फ्लोट स्विच के द्वारा कौन सी सर्किट ऑपरेट की जाती है और उसका काम क्या है, उस सर्किट का काम क्या है। तो पहले देखते हैं ऑयल प्रेशर इफेक्ट ड्यू टू कॉपर लॉस। देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था, जब भी आपके ट्रांसफार्मर के अंदर टैंक कंटेनर के अंदर जो ट्रांसफार्मर रखा है वो गर्म होगा इंटरनल फॉल्ट के कारण, तो उस कारण से आपका तेल जो है गर्म होकर ऊपर की ओर फैलेगा और एक प्रेशर ऊपर की ओर लगाएगा। तो ऊपर की ओर फैलने के क्रम में ये पाइप है, उस पाइप से होते हुए एक प्रेशर के साथ होते हुए इस बकोल्ड रिले की ओर जाकर फिर वहाँ से होते हुए ये कंजर्वेटर की ओर जाएगा। तो क्या होता है, नॉर्मल तौर पे तो ये हाफ कंजर्वेटर तक भरा रहता है ऑयल, लेकिन सबसे पहले जब तेल गर्म होता है तो अंदर का गर्म तेल ऊपर की ओर भागता है, तो ये एक प्रेशर डेवलप करता है और बकोल्ड रिले के अंदर जो नॉर्मल तेल शुरुआत से है उसको धक्का देता है। उसको क्या करेगा, धक्का देगा, क्योंकि ये धक्का देगा तभी तो ये फैल पाएगा ना। तो ये बकोल्ड रिले के अंदर जो तेल है उसको ये धक्का देगा। ये धक्का देगा तो क्या होगा, कुछ क्षण के लिए यहाँ पर तेल का लेवल थोड़ा डाउन हो जाएगा। क्योंकि डाउन इसलिए होगा क्योंकि ये तेल जो पीछे का तेल है वो बकोल्ड रिले के तेल को ढकेल रहा है, तेजी में प्रेशर के साथ धकेले रहा है। तो पहले इसको धकेल के खाली करके इसको इसमें का तेल को आगे भेजेगा, तब जाके पीछे का तेल इसमें आके रुकेगा ना। तो कहने का अर्थ क्या है कि कुछ क्षण के लिए बकोल्ड रिले का अंदर जो तेल है उसका लेवल जो होता है वो डाउन हो जाता है, कम हो जाता है। वो तेल जो है कहाँ भाग जाता है, कंजर्वेटर की ओर चला जाता है। बकोल्ड रिले में जो तेल था वो धकेला जाता है कंजर्वेटर की ओर। तो इस क्रम में क्या हुआ, जब टैंक से गर्म ऑयल जो है ऊपर की ओर नली से होते हुए कंजर्वेटर की ओर गया, तो बीच में बकोल्ड रिले का जो अंदर तेल है उसको धकेल कर
कहाँ पहुंचा दिया, कंजर्वेटर की ओर पहुंचा दिया। ठीक है, तो बकोज रिले में फ्लॉट स्विच लगे हुए होते हैं, उनको हम लोग अब देखते हैं। तो देखिए, ये है आपका बकोज रिले। तो इसमें आपका बकोज रिले है, इसमें क्या होता है, दो फ्लॉट स्विच लगे हुए दिखेंगे आपको। दो फ्लॉट स्विच हैं, ए और बी। तो ए और बी जो है वो क्या होता है, इसके ऊपर ये ए जो है, ये ए एक तरह का वो बैलून टाइप का होता है। ये शेप, ये संरचना जो होती है बैलून टाइप की होती है, अंदर से खोखला। तो जब ऑयल रहता है तो हम जानते हैं, जैसे बैलून को पानी में छोड़ दें तो वो पानी के ऊपर तैरेगी, डूबेगी नहीं, तैरेगी। तो उसी प्रकार से जब तक तेल इसमें भरा हुआ रहता है तो ये पृष्ठ तनाव के कारण ऊपर तना हुआ रहता है ये और इसके साथ जुड़ा हुआ है ये ट्यूब, मरकरी ट्यूब। ये अब इसमें क्या होता है, ये ट्यूब में अंदर में लिक्विड फॉर्म में मरकरी रहता है। ठीक है, लिक्विड फॉर्म में मरकरी रहता है। तो जब ये दोनों में सेम कंस्ट्रक्शन होता है, ए और बी में, तो एक का समझा दे रहा हूँ तो आपको बी का भी समझ में आ जाएगा। तो तेल के कारण ये ऊपर की ओर धकेलाया हुआ रहता है, ए, तो इसके कारण आपका ये ऊपर होने के कारण ये नली जो है उसमें मरकरी लिक्विड जो है वो, इस ट्यूब में जो मरकरी लिक्विड जो है वो तली की ओर होगी। देखिए, तली की ओर। ठीक, फिर उसी प्रकार से इसमें भी देखिए ये तल की ओर, क्यों, क्योंकि ये कहीं ना कहीं ढकलाया हुआ है पृष्ठ तनाव से ऊपर की ओर। ठीक है, अब यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल से जो आपका मरकरी लिक्विड है ये देखिए तल की ओर है इस कंडीशन में। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे दो बिंदु दे रहे होते हैं, वो सर्किट को बाह्य सर्किट के दो टर्मिनल से ज्वाइंट रहते हैं। जैसे कि एक स्विच जो होता है, जैसे कि स्विच में क्या होता है, ये सिंबल होता है, तो एक दो पॉइंट होते हैं, एक और एक ये, तो जाके किसी बॉल को सप्लाई मिलता है। तो परिपथ पूरा करने का काम इन दो बिंदुओं द्वारा किया जाता है। कब, जब ये मरकरी लिक्विड कंटैक्ट की तरह आकर इसके ऊपर चिपक जाए, मतलब उसके ऊपर, दोनों के ऊपर सट जाए एक साथ, तब आगे देखेंगे उसको किस प्रकार से होता है। तो नॉर्मल तौर पे मैंने जैसे बताया कि जब भरे हुए रहते हैं बकोलोजिन में तेल, तो ये फ्लॉट स्विच जो है इस ढंग से रहते हैं कि उनका जो पोजीशन होता है उसमें जो ट्यूब में जो मरकरी लिक्विड होती है वो तली की ओर होती हैं, और जिसके और कंटेक्ट से दूर होती हैं। ये पॉइंट कंटेक्ट जो है टर्मिनल कंटेक्ट से दूर होती हैं, दूर हुई। ठीक, तो इस पोजीशन में आपका रहेगा। अब देखिए, अभी जब फॉल्ट हुआ, तेल जो है टैंक से कंजर्वेटर की ओर गया, टैंक से कंजर्वेटर की ओर जा रहा है, तो उस क्रम में क्या हुआ कि जो तेल है इसमें का जो प्रेशर डेवलप करके बकोलोजिन के तेल को धक्का दिए। अब धक्का देने से क्या होता है, कुछ क्षण के लिए जो पीछे का तेल आया है वो धक्का दिया, तो ये तेल, इसमें का तेल जो है
इस बकौल रिले के अंदर का तेल जो है वो शिफ्ट हो गया कहाँ, कंजर्वेटर की ओर चला गया। कंजर्वेटर की ओर गया तो यहाँ पे कुछ क्षण के लिए आपका तेल का लेवल डाउन हो जाएगा। और तेल का लेवल डाउन होगा तो पहले ऊपर से कम होगा, ए से का डाउन होगा, ए से डाउन होगा बी की तरफ, ठीक है। अगर हल्का फॉल्ट है, मतलब तेल में दबाव जो है, तेल में दबाव कम है, तो हो सकता है कुछ मात्रा में इसमें तेल की घटोतरी हो बकौल रिले में, धक्के के कारण, पीछे के तेल के धक्के के कारण आपको हो सकता है कि केवल कुछ मात्रा में तेल की कमी, तेल जो है कुछ मात्रा में तेल कंजर्वेटर की ओर चला गया। तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये जो फ्लॉट स्विच है, जिसको मरकरी स्विच भी कहा गया है क्योंकि उसमें मरकरी लिक्विड यूज किया गया था, ठीक है। अब देखिए ये जो है, अब तेल तो रहा नहीं, तो इसको पृष्ठ तनाव मिला नहीं, तो ये क्या है, ये डाउन हो गया। देखिए यहाँ क्या पोजीशन है, यहाँ ऐसे उठा हुआ है, ऐसे उठा हुआ है, और तेल भागने के बाद ये ऐसे हो गया है। तो ऐसे हो गया है, तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, इसमें का मरकरी लिक्विड गुरुत्वाकर्षण के कारण आके इस साइड में आके जाएगा। अब इस साइड में आया तो यहाँ पे जो टर्मिनल्स थे उस पे उसने अपना संपर्क बनाया, और मरकरी लिक्विड जो है कंडक्टिव है, तो उसने सर्किट को पूरा कर दिया। ये जो सर्किट है उसमें आपको क्या हो रहा है, मरकरी लिक्विड आके सट गया तो आपका परिपथ पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से जब कम तेल कंजर्वेटर की ओर भागा तो ए प्रभावित होगा। अगर बहुत ज़्यादा अगर प्रेशर डेवलप होता है ऑयल का, तो बकौल रिले से तेल की मात्रा बहुत ज़्यादा चली जाएगी कंजर्वेटर की ओर। उस कंडीशन में आपका बी वाला फ्लॉट स्विच भी इसी तरह से पोजीशन में आ जाएगा, और इसका अंदर का मरकरी लिक्विड लुढ़क कर इस कांटेक्ट पे आ जाएगा। अब कांटेक्ट पे आ गया तो ये बंद परिपथ कर देगा। बंद परिपथ से करेगा, इसका करेगा, ठीक है, बंद परिपथ करेगा। तो यही है। तो यहाँ मरकरी लिक्विड के द्वारा जो है टर्मिनल को, इस दो बिंदु को आपस में शॉर्ट करा दिया गया था, और शॉर्ट कराने से परिपथ बंद हो गया। अब परिपथ कौन सा परिपथ बंद होता है उसको देखते हैं। तो देखिए ट्रांसफार्मर में दो तरह के सर्किट जुड़े होते हैं बकौल रिले से। पहला होता है अलार्म सर्किट, दूसरा होता है ट्रिपिंग सर्किट। अलार्म सर्किट का काम होता है कि माइनर फॉल्ट में आपका प्लस मेजर फॉल्ट दोनों में अलार्म देना, माइनर और मेजर दोनों में अलार्म देना। और बी का काम होता है कि मेजर फॉल्ट में ट्रांसफार्मर को सप्लाई कर देना, ठीक है। तो वो कैसे होता है देखते हैं। जैसे मैंने बताया कि ये जब फॉल्ट के कारण जो है फ्लॉट स्विच में मरकरी लिक्विड टर्मिनल को शॉर्ट कर देगा, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ आपका शॉर्ट हो जाएगा। तो पहले चूँकि ये फ्लॉट स्विच डाउन होगा, इस तरह से डाउन हो जाएगा, ये वाला इस तरह से डाउन हो जाएगा। तो अब ये तो डाउन है, डाउन होने के कंडीशन में ये तो शॉर्ट हो गया, और शॉर्ट होने के कारण ये देखिए नेगेटिव वाला पॉइंट जो है, जो पहले सटा बना था वो सटते हुए
आपके पास इस अलार्म के पास चला गया, अब पॉजिटिव तो मिल ही रहा है, तो ये साउंड करने लगेगा, अलार्म देने लगेगा। और उसके बाद देखते हैं, अगर तेल इतनी ज़्यादा मात्रा में कंजर्वेटर की ओर चल गई कि दोनों फ्लॉट स्विच डाउन हो गए इस तरह से, तो अलार्म तो बज ही गया, साथ ही साथ जो बी फ्लॉट स्विच है उसके टर्मिनल भी शॉर्ट हो जाएंगे मर्करी लिक्विड के द्वारा, और उसके कारण क्या होगा, नेगेटिव सप्लाई देखिए जैसे होते हुए ये भी शॉर्ट हो गया। इस कंडीशन में समझाने के लिए मैं इसमें बता रहा हूँ, इस कंडीशन में शॉर्ट हो गया। शॉर्ट होने के कारण इस ट्रिपिंग कॉइल को जो है सप्लाई मिल जाती है। अब मिलने के कारण क्या होगा, नॉर्मल तौर पे तो जब सप्लाई नहीं था तो ये सप्लाई इन हुआ एनसी के द्वारा होते हुए ट्रांसफार्मर के इनपुट में चला गया, लेकिन फॉल्ट कंडीशन में बी मर्करी स्विच के अंदर जो टर्मिनल शॉर्ट हुआ मर्करी लिक्विड के द्वारा, तो उसके कारण क्या हुआ, जो आपको इस ट्रिपिंग कॉइल को सप्लाई डीसी मिल गई, और उसने क्या किया, आपको इस फिगर में देखिए नॉर्मल कंडीशन में इसको सप्लाई दे रहा है ट्रांसफार्मर को, लेकिन फॉल्ट कंडीशन में जब बी फ्लॉट स्विच एक्टिवेट हुआ तो ये एक्टिवेट होने के कारण, ट्रिपिंग कॉइल एक्टिवेट होने के कारण आपका ये यहाँ से कंटेक्ट एनसी से छोड़ के एनओ में आ गया, एनओ में कोई कंटेक्ट नहीं है, तो ट्रांसफार्मर को इनपुट सप्लाई बंद हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से देखते हैं क्या आपका 3 क्रम में यहाँ पे काम कर रहा है। पहला तो फॉल्ट के कारण ऑयल में प्रेशर डेवलप हो रहा है, वो प्रेशर जो है टैंक से कंजर्वेटर की ओर डेवलप हो रही है बकोल्ज रिले से होते हुए। ठीक है, बकोल्ज रिले से होते हुए। उसके बाद दूसरा फ्लॉट स्विच जो है वो आपको तेल के पृष्ठ तनाव पर आधारित रहता है, और पृष्ठ तनाव कहने का अर्थ तेल जब तक रहेगा तब तक पृष्ठ तनाव मिलेगा उसको, तब तक वो इस पोजीशन में रहेगा, और किसी कारणवश अगर तेल घट जाता है तो तेल ना रहने के कारण ये फ्लॉट स्विच इस कंडीशन में आ जाएगा, और उसके कारण क्या होगा, मर्करी लिक्विड जो तली में था वो ढह कर यहाँ 2 टर्मिनल्स होते हैं उनको शॉर्ट कर देता है, जिससे कि जो परिपथ सर्किट इससे जुड़ा है वो बंद हो जाता है, बंद परिपथ का निर्माण ले लेता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। यहाँ अलार्म का है, यहाँ ट्रिपिंग कॉइल का है। तो इस प्रकार से आपका कंजर्वेटर में जब तेल जाता है तो बकोज रिले के तेल को प्रभावित करते हुए जाता है, और आपका ये अलार्म और ट्रिपिंग कॉइल एक्टिवेट हो जाती है। तो इस प्रकार से आपका बकोज रिले काम करता है। आपको ये समझ में आ गया होगा। आप लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत